The next topic of history, second chapter is differing strands within the movement. अब तक हमने खिलाफत मूवमेंट पढ़ ली थी, अब तक हमने ये भी पढ़ लिया था सत्याग्रह। अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी देख चुके थे कि हम गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। इन जनवरी 1921 द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन। In this movement, various social groups participated, but the term mean different things to different people. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, अब इसमें 1921 में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जनवरी में स्टार्ट हुई थी ये, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, लेट्स सी। ये हर एक इंसान के लिए कुछ डिफरेंट मैसेज दे रही थी। ओके, द मूवमेंट इन द टाउन्स। अब टाउन्स में इसकी क्या मतलब था। मिडिल क्लास started the movement and thousands of students, teachers, headmasters left government controlled schools and colleges. Lawyers gave up the legal practices. अब इसका मतलब क्या है कि मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो लोग जॉब्स करते थे, उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, हेडमास्टर्स, ये सारे इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि जितने भी टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन सब ने अपनी जो गवर्नमेंट स्कूल था, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज था, वो सारा कुछ उन्होंने बंद करवा दिया, ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया। मीन्स क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट जो थी वो ब्रिटिश की थी और वो नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करें, ठीक है। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। इन द इकोनॉमिक फ्रंट द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन वर मोर डेमोक्रेटिक। ओके, सो नेक्स्ट है in the economic front the effects of non-cooperation were more democratic। अब जितना भी more dramatic इकोनॉमिक फ्रंट को लेकर मीन्स जो पैसों के रिलेटेड थे, जो उनकी पैसे देते थे सैलरी के रिलेटेड, उसमें भी उन्होंने बहुत ड्रामा किया और काफ़ी लोगों को तरसा के कईयों को पैसे दिए, कईयों को नहीं दिए उनके जॉब्स के, ठीक है। तो बहुत लोगों को तरसाया था। The production of Indian textile mills and handlooms went up when people started boycotting foreign goods। अब जो प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल मिल्स थे, मीन्स इंडिया में जो ब्रिटिशर्स अपना माल बेचते थे, जो उनकी बाहर वाली जो कपड़े होते हैं, ठीक है, इंडियंस के तो खादी कपड़े थे, ठीक है, तो उन खादी कपड़ों को छोड़कर जब बाहर वाले कपड़े आकर इंडिया में उसकी टेक्सटाइल्स बनती थी, उनकी फैक्ट्री बनती थी, नए कपड़े बनाते थे, तो उन चीज़ों को भी इन्होंने रोक दिया और अब उनको बॉयकट कर दिया। बॉयकट कर दिया मीन्स उनको ख़त्म कर दिया कि इंडियंस ने स्टेप लिया कि हमने ब्रिटिशर्स की कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। बट दिस मूवमेंट स्लो डाउन ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजंस। वैरायटी ऑफ रीजंस के लेकर इन मूवमेंट को उन्होंने स्लो डाउन किया था, मीन्स ख़त्म कर दिया था। सच एज खादी क्लॉथ्स आर एक्सपेंसिव, less Indian institutions for students and teachers to choose from, so they went back to government schools and lawyers joined back government courts। अब महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग इन्होंने बॉयकट तो कर दिया था ब्रिटिश रूल्स को, ब्रिटिश के जो कपड़े पहनने वाली चीज़ें होती हैं या फिर स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस, कोर्ट, सारा कुछ उन्होंने बॉयकट कर दिया था। बट आगे चलकर क्या हुआ, उनको इतना सफ़र करना पड़ा कि उनको कोई पैसा नहीं मिला, उनको जॉब्स नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, जो इंडियन खादी कपड़े थे वो इतने महंगे थे कि जो आम पुअर लोग हैं वो नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, इंडियंस की जो बात उन्होंने नहीं मानी और फिर से वो ब्रिटिशर्स के स्कूल, कॉलेज और जो भी गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज थे उनमें उन्होंने फिर से नौकरी लेनी स्टार्ट कर दी और वो लॉयर्स जो थे वो फिर से उसी कोर्ट में काम करने लग गए जो ब्रिटिशर्स का था। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हुई थी ये बीच में रोकनी पड़ी हमें, क्योंकि ये आगे और नहीं चल सकी। बिकॉज पीपल हैव टू सफ़र अ लॉट ड्यू टू दिस एज दे डिडंट गेट प्रॉपर जॉब्स, दे डिडंट गेट प्रॉपर सैलरी। सो जो पुअर पीपल थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, उनको रहने के लिए गुजारा नहीं होता था, जिसकी वजह से उन्होंने फिर जॉब अपनी चेंज की। नेक्स्ट, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अब कंट्री साइड में क्या प्रॉब्लम थी, ये तो हमने देखा टाउन्स में ये था, कंट्री साइड मीन्स विलेज एरिया में। ओके, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड वेयर पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स वे डेवलपिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये कंट्री साइड मीन्स विलेज एरिया में जा रही है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, जो ट्राइबल्स थे और जो पीजेंट्स थे, जो मजदूर थे, इनको ये लोग काफ़ी इंडिया में रहते थे, मीन्स
काफ़ी एरिया इंडिया का इनसे भरा हुआ है। द पीजन मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सीजेस। अब एक पीजन मूवमेंट स्टार्ट किया जहाँ पे मजदूर लोग काम करेंगे। उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड अगेंस्ट तालुकदास, जो तालुकदास होते थे उनके खिलाफ पीजन मूवमेंट स्टार्ट किया। ये लोग टैक्स लेते थे। एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडिंग हाई रेंट्स एंड वैरायटी ऑफ अदर सीजेस। अब जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उन्होंने काफ़ी हाई रेंट लेने हैं अपनी ज़मीन के, और काफ़ी सीजेस भी करते थे, मीन्स उनको काफ़ी कुछ भरना पड़ता था, टैक्स बहुत ज़्यादा लेते थे। तो इस वजह से क्या है, मज़दूर लोग अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते थे। ठीक है। इट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो अब इन्होंने क्या डिमांड किया कि हम रिवर्स रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो भी वो लैंड रेवेन्यू लेते थे उनकी रिडक्शन करवा दी। ओके। एबोलिशन ऑफ बेगर मीन्स भीख मांगना बंद करवा दिया। एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो भी लैंडलॉर्ड्स ज़्यादा खर्चा देता या हाई रेंट लेते थे उनसे उन्होंने पीछा छुड़ा दिया, बॉयकॉट कर दिया उनको। जवाहरलाल नेहरू इन जून 1920 स्टार्टेड गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवनेस। अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, अवध विलेज है वहाँ पे गया, उनकी ग्रीवनेस मीन्स उनकी जो दुख है उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है। ओके। तो उनके दुख सुनने के लिए एक गांव में जाता है, उस गांव का नाम है अवध। इन अक्टूबर ही अलॉन्ग विथ फ्यू अदर सेटअप द औध किसान सभा एंड विद इन अ मंथ 300 ब्रांचेस हैव बीन सेट अप इन 1921 द पीजन मूवमेंट वाज स्प्रेड एंड द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। अब जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि किस तरह से लैंडलॉर्ड्स बहुत ज़्यादा खर्चा ले रहे हैं पीजेंट से, है ना, मज़दूरों को काफ़ी तंग किया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, अक्टूबर में काफ़ी औध किसान सभा बनाई गई, उन्होंने 300 ब्रांचेस बना दी। जैसे आप देख सकते हो कि सपोज़ आपका पंजाब नेशनल बैंक है ना, तो मोगा में एक ब्रांच है उसकी, बाघापुराना में एक ब्रांच है, और लुधियाना में एक ब्रांच है। ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी ब्रांचेस बनी होती हैं। तो उन्होंने भी एक सभा बनाई और उस सभा की काफ़ी ब्रांचेस बना दी, और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि 300 ब्रांचेस बन चुकी हैं। और जब 1921 में द पीजेंट्स मूवमेंट स्प्रेड जब हुआ, तो उन्होंने जितने भी तालुकदार्स मीन्स जो मज़दूरों से पैसे लेते थे और जो मर्चेंट्स थे, जो शॉपकीपर्स थे, उन पर उन्होंने अटैक किया। बाज़ार्स वे लूटेड, सारे बाज़ार्स को उन्होंने लूट कर लिया था, चुरा लिया था। एंड ग्रेन बोर्ड्स वे टेकन ओवर, और जितने भी ग्रेन बोर्ड्स थे मीन्स जितने भी उनकी वो गेहूं थे मीन्स वीट और राइस की जो भी ग्रेन्स थी उन सबको उन्होंने ले लिया था। इन द अर्ली 1920 अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन द गुदन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अब 1920 में क्या हुआ, गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया इन्होंने, स्प्रेडिंग इन द गुदन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में द गवर्नमेंट स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन फॉरेस्ट एरियाज ड्यू टू विच द लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो उनके फॉरेस्ट थे उनको बंद करवा दिया कि जंगलों में कोई नहीं जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, जो आम लोगों की ज़िंदगी थी वो ख़राब हो गई। ठीक है। तो आम लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो गई क्योंकि जिन्होंने फॉरेस्ट से ही अपनी लकड़ियाँ लेके आनी थी या खाना खाना था, तो उन लोगों को काफ़ी सफ़र होना पड़ा। Finally, the government started closing down forest areas due to which their livelihood was affected. Finally, the hill people revolted, which was led by Alun Sitaram Raju, who claimed that he had a variety of special powers. तो अब बाद में क्या होता है, जो हिल पीपल होते हैं मीन्स जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, उन्होंने इसके खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट किया, मीन्स इसके खिलाफ लड़ाई स्टार्ट की। और राजू नाम का जो था, सीताराम राजू, इसने ये क्लेम किया कि मेरे पास बहुत पावर्स हैं और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये बताते हैं कि किस तरह से खिलाफत मूवमेंट को इन्होंने स्टार्ट तो किया, बट ये ख़त्म करनी पड़ी इनकी अपनी वजह से। ओके।